पापा कुछ नहीं, पैसे किधर गए? मैंने आपको बोला है, पापा को क्या कहूँ? अच्छा पैसे मैंने दे आपको बोला है मेरे साथ वो बात ना करो जो मुझे बुरी लगनी है, क्योंकि मेरा दिमाग दर्द कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हम सबका ईमान सलामत रखे। तो ये लें जी, हो गया है आज का व्लॉग स्टार्ट। ओके, ये कपड़े पहनने हैं मेरे बेटे ने। पहनने हैं ना मेरे बेटे ने। हाँ जी, चलो पहने, ये वाला पहने। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? ठीक है? और तूर भी मेरा प्यारा बेटा ठीक है? ठीक है, क्यूट बेबी। बोलो मैंने नाई की है। बताओ, देखें व्यूवर्स, गाइस देखें, तूर ने नाई की है। तूर तो आज रोया भी नहीं इतना ज्यादा ज्यादा नहीं रोया। देखो ब्रश भी किया, टीथ दिखाओ। वाह, वाइट वाइट हो गए, माशाल्लाह। कपड़े पहने। मेरे बेटे को सर्दी भी लग रही है, सर्दी लग रही है क्यूट बेबी को। ओके बाय बाय। बोलो मैं कपड़े पहनने लगा हूँ। सब्सक्राइब करें, हाँ जी सब्सक्राइब करें सब टूर की वीडियो को। ओके बाय बाय। लाओ लगाए। थैंक यू। लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह भी पढ़ो ना। माशाल्लाह। चलो, मेरे बेटे को तो जगह छोटी हो गई है। इधर आओ ना, इधर बैठो जरा। देखो बात, जैकेट तो छोटी हो गई है मेरे बेटे को। ये देखो छोटी हो गई है। खड़े हो। ओके बाय बाय। जाओ। ये सारी वीडियो जुमे वाले दिन की है, मैंने कैप्चर की थी और अपलोड मैं आज कर रही हूँ। और ये जुमे वाले दिन मैं नेल्स कट ज़रूर करती हूँ सुन्नत के मुताबिक, और शावर भी सबने लेना होता है। कोशिश करती हूँ कि सुन्नत के मुताबिक सारे काम करूँ। तो तूर को वो जैकेट छोटी थी, फिर मैंने चेंज कर दी थी। वैसे वो हनी की जैकेट थी। उधर जाके बात करो ना, उधर जाके बात करो ना। दिखाओ मेरे बेटे के नेल्स कट हो गए। इधर दिखाओ तो सही ना। नेल्स दिखाओ, नेल्स नहीं दिखाने। तूर को नहलाया है तो इसलिए उसे सॉक्स वगैरह भी मैंने पहना दी हैं, पैक कर दिया, उसे ठंड ना लग जाए। आज हल्की ठंड तो आ ही गई है। और इधर मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ जो मैंने खुद जुमे वाले दिन पहनने हैं। तो वैसे तो मैं प्रेस नहीं करती होती हूँ, मुझे आदत नहीं है, लेकिन ये कुचरे मुचरे सर्दियों के कपड़े निकले हैं जो शापरों में रखे हुए थे, तो एक दफ़ा तो इनको प्रेस करना बनता ही है। वैसे मैं प्रेस के बगैर भी पहन लेती होती हूँ, गर्मियों में तो मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ। बस सर्दियों के कपड़ों को ज़रूरत पड़ती है कभी कभी प्रेस करने की, तो इसलिए प्रेस कर रही हूँ। और माज गया हुआ है नाश्ता लेने। नाश्ता जो एज़ यूजुअल हम जुमे वाले दिन तमीज़ फूल का करते हैं। जुमे वाले दिन हमारे घर में अजीब तरह की खचा खच रश हुआ होता है, पता नहीं, समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो माज के साथ हो गया है हादसा, वो भी बड़ा रोमांटिक, वो मैं शेयर करती हूँ। पूछो कौन लड़की है, उससे लड़की से पूछे मिलती, फिर वो बताएगी छोटी है कि बड़ी है। हाँ? कह रहा है क्या नाम है उसको, शुरता लेटी की उसने पूछा, और उसका नाम रिमासा।
तो खासा लेट हो गया था, तो मैंने माहा को कहा कि उससे पूछे वो किधर फंस गया, आ नहीं रहा। तो उसने बताया कि मेरी गाड़ी हो गई है ख़राब, और उधर रास्ते में उसे एक लड़की मिली है, उससे उसने हेल्प लिया। और माहा तो बताते हुए इसकी हंसी नहीं कंट्रोल हो रही थी, और माहा को शर्म भी आ रही थी मुझे बताते हुए कि माज क्या कर रहा है। उसने नहीं पूछा माज का नाम? मैं पूछा है, दोनों ने पूछा कि हाँ। फिर चली गई है? चली गई है? हाँ चली गई है। तो तमीज फूल ले लिया इसने। तब भी पूछती हूँ। ये देखें, तूर को पता नहीं अजीब किस्म का ना हसद फील होता है जब भी कोई बंदा मेरे से बात करता है ना, माज बात कर रहा होगा या हनी या माहा कोई भी बात कर रहा होता है ना, उसे जाके मारना शुरू कर देता है। तो इसका दिल करता है कि मामा किसी से भी बात ना करे, बस मेरे साथ ही खेलती रही और मेरे साथ ही बात करे। तो इसने ज़बरदस्ती उसको भेजा है। लिफ्ट भी ले लेते क्या उससे? हाँ लिफ्ट भी उससे ले लेते क्या? जल्ला जल्दी आओ अंदर। लिफ्ट यानी कि मुझे घर तक छोड़ा हो। हाँ जी। ये देखे नाश्ता लेके आ गया है, और अब टाइम है मैंने और माहा ने इसको खूब तंग करना है, छेड़ना है, और हमने एंजॉय करना है। हाँ जी। क्या हुआ गाड़ी में? पानी की वजह से गाड़ी। तो आप पानी गाड़ी में रखते क्यों नहीं? लड़कियों से लिफ्ट लेनी पड़ती है आपको। हेल्प वो खुद ही रुक गई थी। हाँ मैंने खोली भी थी ऐसे, तो उसके पास पानी आया था गाड़ी में, जो लेकर आकर रही है बाय करके। हाँ ग्रीन पानी जो सही होता है, जो बड़ा यार की होती है। 3 डब्बे लेकर आई है। तीनों दे गई है? हाँ तो तीनों अंदर गए हैं, एक रह गया, एक ही डिक्की में है। नहीं किधर की हो, उसने नहीं पूछा किधर क्या, यानी कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। जो सऊदी हैं उन्होंने निकाब किया था इसने। الحجاب عيونها لحالها واضحة والباقي مطلع، أما لا قصدي هذا النقاب، أما الحجاب مسوي كذا यानी निकाब नहीं किया हुआ था, ये नहीं किया हुआ था, बाकी हिजाब किया हुआ था। नहीं ये सारा आंखें बस निकली हुई थी। अच्छा हाँ तो हाँ हबीबी। और उसने पूछा नहीं किधर के हो? उसने नहीं पूछा कि आपने नहीं कुछ भी नहीं, बस उसने कहा हाँ गाड़ी को क्या हुआ है। उसका नाम रिमास है। हाँ अभी माशाल्लाह। और तेरा नाम नहीं उन्होंने पूछा? पूछा है। अतल्ला क्या बताया आपने? अब्दुल अजीज। बस नाम पूछा गया, फोन शून नंबर शंबर नहीं दिए गए। पाकिस्तान में नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं होता है, ज्यादा उधर होता है। आपको इधर तो इधर भी होता है, तेनू पता नहीं। इधर इतने लेले हैं, आपको पता नहीं है, सारे हरूफ हैं इधर। चलो खा जाओ, खाना रखो। अच्छा, हरूफ कहते हैं लेले को, और लेला इधर उसको कहते हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं। तो बस ऐसे ही मैं माज को तंग कर रही थी, मैं और माहा दोनों, हमें बड़ा मज़ा आया। इसको तंग करने का बड़ा मज़ा आता है। और ये वाले टॉपिक पे तो माज बड़ा शाय भी फील कर रहा था, और मैं उसे कह रही थी अच्छा चलो कोई फ़ोन नंबर वगैरह नहीं लिया। तो कहते हैं नहीं मामा ऐसे तो पाकिस्तान में होता है, इधर नहीं होता। देखिए कितना ज़रा बेचारा मेरा शरीफ बच्चा है, कहता पाकिस्तान में होता है, इधर नहीं होता। मैंने कहा इधर तो उससे ज़्यादा होता है, इसको अभी पता नहीं है। तो खैर इधर हम कर रहे हैं नाश्ता, और नाश्ते में वही है तमीज़ फूल। तो इसके बाद बाकी के काम जो रूटीन में होते हैं वही आपके साथ शेयर करूंगी। और रूटीन में कुछ इतने काम तो आज नहीं है, इसके माज के साथ डिस्कस ही है, जो कि कपड़ों के लेके ही हो रही है आज भी डिस्कस, क्योंकि जुम्मा था तो मैंने इनके कपड़े भी प्रेस करने थे। तो मैं कह रही थी ठंड शुरू हो गई है तो गर्म कपड़े पहन लो, तो माज पहन ही नहीं रहा, पुराने कपड़े पहन ही नहीं रहा। इसको पता है अगर मैं पहन लूँगा ना तो मुझे नए नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको इसके कपड़े भी दिखाऊंगी और इसको पहनवा के भी दिखाऊंगी कि आपने मुझे बताना है इसको कपड़े छोटे हैं कि नहीं छोटे। मम्मा से मुझे मारा वो रोना शुरू हो गया। देखो मुझे लग रहा है अलामत भी यहाँ पर ही नहीं। चुप करो, मैं आपको चला के देती हूँ। चलाएं? मैं बेटे को पेन हो गई, ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्यूट। आज का व्लॉग थोड़ा नेचुरल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो नेचुरल हम आपस में किस तरह जैसे हमारी गपशप भी होती है और फाइटिंग भी होती है। अभी देखिए हनी जो है ना वो इसको तंग कर रहा था, तंग नहीं कर रहा था लेकिन तूर छोटी छोटी बात पर रोने लग जाता है। खुद को वो हनी कह रहा था खुद को इसने खुद ही मारा है और अब रो रहा है और कह रहा है मुझे पेन हो रही है। तो बस पहले सूरत काफ चलाई हुई थी और उसके बाद फिर मैंने कहा कि मुझे लग रही है ठंड, मैं शावर लेके निकली हूँ अभी।
तो मुझे ठंड लग रही थी, तो मैंने कहा अच्छा इसको ना कुछ उसकी पसंद का चला देती हूँ और ख़ुद मैं आराम से अपने लिए काफ़ी बनाऊँगी और वो इंजॉय करूँगी। थोड़ा सा ना हीट दिल कर रहा है कि थोड़ी हीट मिले, तो धूप तो है नहीं अभी, तो धूप कहीं नज़र ही नहीं आ रही, तो बस मैंने अपने लिए बना लिया काफ़ी। उसके लिए ये आधा कप दूध है और आधा कप पानी है, और उसमें मैंने चीनी डाल के बॉयल कर लिया था। और अब आज मैं काफ़ी पहले से थोड़ी स्ट्रांग पीने लगी हूँ, मेरा दिल कर रहा है स्ट्रांग पीने को। तो चलें एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फ़रमाए और मेरे जो सब्सक्राइबर और व्यूवर हैं उन सब की नेक जायज़ हाजात पूरी फ़रमाए। जो जिन जिन ने मुझे दुआओं के लिए कहा हुआ है, अल्लाह ताला उनकी दुआएँ कबूल करें, उनकी परेशानियाँ दूर करें। तो ये देखें मैंने कपड़े हाथ में पकड़े हुए हैं जो कि मैंने प्रेस करने लगी थी मैं पहले, तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले अपने लिए काफ़ी बना लेती हूँ और काफ़ी साथ साथ पी लूँगी और साथ साथ ही फिर कपड़े इस्त्री कर लूँगी। इतना भी नहीं हो रहा आज के सुकून से बैठ के काफ़ी पी लें, तो बस ये साथ ही काफ़ी रखूँगी और साथ ही कपड़े प्रेस करूँगी, क्योंकि इन्होंने जुम्मे के लिए जाना है। तो प्रेस मैं करने लगी हूँ, ये प्रेस ही नहीं कर रहे और पहन भी नहीं रहे, तो इसलिए मैंने कहा है कि मैं इन्हें प्रेस कर देती हूँ। तो वैसे भी सर्दियों के कपड़े जब फ़र्स्ट टाइम प्रेस करने हैं तो उनकी सिलवटें जो है ना वो थोड़ी खासी थिक होती हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे ही करने पड़ेंगे। तो बस ये मैं इनके कपड़े प्रेस करूँगी, साथ में मैं आपको दिखाऊंगी भी कि इनको पूरे हैं कि नहीं, और आपने मुझे बताना है कि मैं सही हूँ या माज अपनी जगह पे सही है। लेकिन माज ने मेरे साथ इतनी बहस की है आज, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तकरीबन 5 घंटे मेरे साथ बहस करता रहा है और मनाता रहा है मुझे कि मामा मुझे पैसे दे दे, मैंने कपड़े बनाने हैं। फिर तंग आके ना उसे मैंने पैसे दे ही दिए हैं, 200 रियाल मैंने दे दिया है, शायद एक थोब इस तरह की अपने लिए एक एक बनवा लेंगे। लेकिन मेरा कोई मूड नहीं था, बस इसने मुझे मजबूर किया और मुझे देने ही पड़े। कपड़े उसके पूरे हैं, ड्रामे पूरे वो कर रहा है। मैं कहती हूँ पहन के दिखाओ, तो नीचे वाले कपड़े चेंज ही नहीं करता और ऊपर पहन के दिखाता है मुझे। तो फिर कहता है ये देखें मुझे इधर से भी टाइट है, मुझे इधर से भी टाइट है। तो मुझे तो इस टाइम लग रही है ठंड अच्छी खासी, लेकिन चलें इस्त्री से भी काम चल रहा है, थोड़ी थोड़ी हीट इधर से भी मिल रही है। और काफ़ी पीनी तो मैं भूल ही गई हूँ, जब कोई भी काम कर रहे होते हैं ना तो मैं साथ साथ काफ़ी या चाय मैं नहीं पी सकती। मेरा दिल यही करता है कि काम फिनिश हो जाए या काम को छोड़ के मैं पहले काफ़ी को मैं इंजॉय करके पीती हूँ। साथ में मैं मोबाइल यूज़ कर रही होती हूँ, साथ में मैं जब तक ये मेरी काफ़ी ख़त्म ना हो जाए वो मेरा इंजॉय का टाइम होता है, थोड़ा फ्री टाइम मेरा होता है। तो ऐसे तो कोई मज़ा ही नहीं आ रहा, लेकिन ठंड लग रही थी इसलिए मैंने कहा चलें साथ साथ ही पी लेती हूँ। तो ये तो मैं भूल भी गई हुई थी, अभी मुझे याद आई है, माह ने मुझे याद कराया शायद, तो फिर मैंने ना पीनी शुरू की है। तो वो भी 1-2 सिप पी लिया, फिर दिल यही करता है कि जो काम शुरू किया हुआ है ना वो काम पहले ख़त्म कर लूँ। तो प्रेस मैंने ख़त्म करके काफ़ी मैंने फ़िनिश फिर उस टाइम ही की थी। अच्छा, मैंने ना एक कमेंट है वो मैंने शेयर करना है आपके साथ, इट्स माई प्रीजियम का। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इसका मतलब भी बताया। प्रीजियम का मतलब उन्होंने ये बताया था कि एक वाइट ग्लास होता है, वाइट शीशा, लेकिन कलरफुल होता है, उसमें सारे रंग होते हैं। तो मतलब तो बहुत अच्छा है। और आपने बताया था कि आपको कलर बहुत पसंद है, तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी रंगों से भरी रखे और हर तरह के रंग आपकी ज़िंदगी में हों। इन्होंने मुझे मैसेज एक कमेंट किया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कहती हैं, आई एम आ सब्सक्राइबर बिकॉज ऑफ योर नीड, बट नो आई एम लाइकिंग योर कंटेंट एज आई एम गोइंग थ्रू द सेम फेज़ ऑफ लाइफ। अल्लाह अपना करम करें, दुआओं की दरख्वास्त। हाँ, यानी वो कह रही हैं कि जिस तरह के हालात मेरे हैं ना इस टाइम, कहती हैं कि उसी तरह के हालात से वो भी गुज़र रही हैं। तो अल्लाह ताला अपना करम करें, आपके हालात बेहतर हों, आपकी ज़िंदगी रंगों से भरी जाए, भरी रहे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, और यकीनन आप सब भी करते होंगे। हम सब मुसलमान होने के नाते इस बात पे हमारा यकीन है कि जो भी हालात होते हैं अल्लाह की तरफ से होते हैं, उसमें कोई हिकमत होती है, हमारे लिए बेहतरी होती है। वक्ती तौर पे वो हमें लगता है कि बहुत टफ़ टाइम है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप यकीन करें उसमें बहुत सी बेहतरियाँ छुपी हुई होती हैं, मुझे तो नज़र भी आती हैं। और यही वजह है कि मुझे सब्र भी आ जाता है और मैं अल्लाह का लाख दफ़ा शुक्र भी अदा करती हूँ। और दूसरी बात ये कि जो मुझे बड़ी अहम लगती है कि अगर हम इस टाइम चटनी से गुजारा कर रहे हैं ना, तो इसमें भी मैं कहती हूँ कि हम जितना शुक्र अदा करें ना वो कम है। अगर हमें अल्लाह चटनी भी ना देता
तो हम क्या कर सकते हैं? हम कमज़ोर बंदे हैं, अल्लाह के बनाए हुए, हम कमज़ोर बेबस इंसान हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर अल्लाह ने हमें चटनी दी है ना और रोटी दी है खाने के लिए, तो इससे बड़ी कोई और नेमत हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात यह कि हम उसको खा पाते हैं, हम उसको हज़म कर पा रहे हैं, हमारी सेहत ठीक है। और ज़िंदगी में बड़ा अच्छा टाइम भी देखा है, तो जब वो अच्छा टाइम नहीं रहा फ़र्ज़ करें, तो ये बुरा टाइम भी नहीं रहेगा, ये भी गुज़र ही जाना है। और अगर नहीं भी गुज़रता तो भी अल्लाह का शुक्र है। और साथ में आपने जो पिज़्ज़े वाला व्लॉग था मेरा, वो देख के मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। आपने कहा ये तो बिज़नेस हो सकता है। तो जी, मैं भी बड़ी दफ़ा सोचती हूँ कि मैं खाना जो है ना वो सेल करने का काम कर सकती हूँ। मतलब मैं कुकिंग अच्छी कर लेती हूँ, तो ये काम मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट के अलावा हमारे जो है ना, जो प्रॉब्लम हमारे साथ चल रही है, वो प्रॉब्लम का पहले सल्यूशन कोई निकल आए तो फिर हम कुछ और सोच सकते हैं। तो वैसे सजेशन आपकी बहुत अच्छी थी। तो ये देखें, इधर मास जो है ना वो ट्राई कर रहा है सोप पहन के, और उसने नीचे वाली चेंज ही नहीं की। और हनी मुझे कह रहा था ये साथ हनी खड़ा है, हनी कह रहा था मामा ये ड्रामे कर रहा है, देख लें इसने नीचे वाली सिर्फ इसलिए नहीं चेंज की कि इसको फंस जाएंगे फिर कपड़े, और फिर कहेगा ये देख लें मुझे लेंथ में भी छोटे हैं और मुझे वैसे भी टाइट हो गए हैं। तो बस ऐसे ही चलता है इसका, जब तक ये नहीं लेगा ना, इसको सुकून नहीं आना, अपनी बात मनवा के छोड़ता है। अब आप मुझे बताएं, ये देखिए इसके बिल्कुल न्यू हैं। अभी इसने ये पिछले साल सिलवाए थे, और सिर्फ 1 महीना सर्दियों का इधर होता है। बहुत ज़्यादा सर्दी, चले 2 महीने कर ले, जनवरी और फरवरी तक कपड़े पहने जाने हैं, और सिर्फ इसने ये 2 माह कपड़े पहने हुए हैं। और अब ये इनको हाथ लगाने को इसका दिल नहीं कर रहा। और इतनी कोई इसने मेरे साथ बहस की है ना कि ओफ अल्लाह मुझे बचाए। 5 घंटे ये मेरे साथ बहस करता रहा। जुम्मा पढ़ के आके भी फिर तंग आके ना मैंने इसे 200 रियाल दे दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जाओ बनवा लो, दोनों एक एक बनवाएंगे फिर। तो कहीं जाके ना मेरे दिमाग को सुकून मिला। नहीं तो ये मुझे कोई काम ही नहीं करने दे रहा था। मामा प्लीज़, मुझे इतनी मनाने की कोशिश करता रहा। फिर एटलीस्ट आखिरकार मैं, माएँ जो हैं उनको ही हारना पड़ता है, तो मैंने ही हथियार फेंक दिए, तो मैंने फिर इसे दे दिए पैसे। अच्छा, मेरी एक और बड़ी प्यारी व्यूअर हैं ब्लू लीफ, उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा कमेंट किया, तो थैंक यू सो मच आपका भी। तो ये देखें, ये इधर भी मेरे साथ बैठ गया बहस करने के लिए 2 मिनट उठ जाता है, छोड़ देता है मुझे, फिर 2 मिनट बाद आ जाता है, थोड़ा रिफ़्रेश अपने आप को कर लेता है। और ये देखें आ गया, फिर कह रहा है दे दें, कोई बात नहीं। और मैं इसे बता रही थी कि आप किस तरह कहाँ पैसे यूज़ करते हो। और हनी साहब भी पास बैठे हुए हैं। और हनी बाद में मुझे, जब इसको मिल गए ना पैसे, तो हनी मुझे कहता है अच्छा मामा, अगर 5 घंटे बहस करें तो इसका मतलब है कि हमारा काम हो जाएगा। तो मेरे पास आके बैठ गया। तो मुझे कहता है अच्छा अब मैं भी बहस करता हूँ आपके साथ अब आप मुझे कंप्यूटर दें खेलने के लिए। हनी मेरा बिल्कुल हर्चा नहीं कराता, और माज की यही कोशिश होती है हर वक्त हर्चा ही होता रहे। वैसे ही इनकी फ़ाइटिंग भी बड़ी होती है, लेकिन इस तरह के कामों में ये पूरा इत्तेफाक कर लेते हैं। और गेम्स जब खेल रहे होते हैं ना, तो मैं कहती हूँ इनसे अच्छा कोई दोस्त ही नहीं। ये देखें इधर इनकी फ़ाइट शुरू हो गई। खैर नतबखा हाँ इसने पहले मास परफ्यूम वेस्ट ना करना। मेरी वजह से इसको ये मिला, तो मेरे ऊपर फेंक के मार, यानी बेगत्ती सही है ज्यादा। वेला हुतबा शुरू हो गया, तो निकल दे नहीं पे 400 लीटर पानी कैसा कर सकती हैं? हम क्या कहें उसको? पैसे किधर गए हैं? पापा को पूछेंगे पैसे किधर गए हैं। मैंने आपको बोला है, पापा को क्या कहूँ? अच्छा पैसे मैंने आपको बोला है मेरे साथ वो बात ना करो जो मुझे बुरी लगनी है, क्योंकि मेरा दिमाग दर्द कर रहा है। आपको बताने को क्या ले लो? क्यों मुझे बताने को बगैर ले लो? मैं भी बताने के बगैर ही सब कुछ ले लूंगी। 200 रियाल है, बताने के बगैर ही लितर मारने भी शुरू कर दूंगी। अगर मैं आपको कहता था चूंकि यार हम बना रहे हैं 600 रियाल की मुझे तो बनानी है, आहिस्ता बोलो। मुझे हाँ 600 रियाल पापा से मैं खुद बात कर लूंगी कि पापा तुसी की मुसीबत पाई है सानू के कपड़े बनाओ। आपको पता नहीं, अभी इन्होंने पिछले साल कपड़े बनाए हैं, कपड़े बिल्कुल सही है। मैं खुद पापा से बात कर लूंगी। पापा माज मेरे बेचारे ने ना हर हरबाई यूज़ किया है। दी एंड ये हुआ कि मुझे ब्लैकमेल करना इसने शुरू कर दिया। कहता है मैं पापा को बताता हूँ इसे ये लग रहा था मैं ब्लैकमेल करूँगा तो काम हो जाएगा, लेकिन मैं तंग आ गई थी तो मैंने वैसे ही दे दिया था। तो बाहर वेदर इतना प्यारा हुआ है और अंदर मेरे साथ ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हुई है। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। ब्लू लीफ देखें, आपको ब्लू पसंद है ना, तो स्काई इस टाइम आपके फेवरेट कलर का हुआ है।